बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली बातचीत मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। मुलाकात में आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के इजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप ने मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 21 नुकात पर मुश्तमिल अमन प्लान मशरिक़ वस्ता और अरब रहनुमाओं के हवाले कर दिया है। मगरबी किनारे का इसराइल से इल्हाक नहीं किया जाएगा। इसराइल को मगरबी किनारे को जम करने से बाज रखा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात में यकीन दहानी। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वस्ता के मुताबिक अमरीका ने गजा में अमन का हतमी मनसूबा पेश कर दिया। मगरबी किनारे का इसराइल से इल्हाक तसादुम को संगीन करेगा और अमन मुआहदे को खतरे में डाल देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप अमन के दाई हैं। वो दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। इस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि मार के हक में दुश्मन को हज़ीमत उठाना पड़ी और पाकिस्तान ने अजीम फतेह हासिल की। हमारी अस्करी क़ुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। पाक फ़ौज ने भारत का घुमंड खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि कैसे जंगें लड़ी जाती हैं। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में पहले ही बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात में मामला तय हो गए हैं। अगला मरहला अमल दरामद का है। गजा में जल्द सीज़ फायर होगा। यूएन असम्बली में तमाम मसाइल पर बात करेंगे। पाकिस्तान मानसून बारिशों से शदीद मुतासर हुआ है। पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा 2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने $30 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाया। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस में कमी के लिए अमली इक़दाम कर रहा है। मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर ममालिक में शामिल है। बांग्लादेश के साथ तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइन पर हुई। पाकिस्तान बांग्लादेश दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, इलाक़ाई ताउन और दोनों ममालिक के लोगों के बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश ने बाहमी तिजारत और सकाफ़ती ताल्लुकात को बेहतर करने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात खित्ते के सहकाम और लोगों की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका आज़म के लिए मिलकर काम करने की अकास है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी से मुलाकात हुई। मुलाकात यूएन जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर हुई। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का आयादा किया। इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई रवाबित, कसरुल जहती फ़ोरम्स पर ताउन और अमन के लिए मुश्तरका अज़्म पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए मुतनव्वे शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल और फ़ौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की ज़रूरत का अयादा किया। मसनूई जहानत के बायस आइंदा की जंगें ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। मसनूई जहानत पर मबनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बढ़ती हुई अस्करी तश्कील संगीन खतरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मसनूई जहानत पर सलामती काउंसिल में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान ने रवा साल अपनी पहली मसनूई जहानत पॉलिसी बनाई। भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया। एक एटमी ताकत ने दूसरी एटमी ताकत पर तेज़ रफ्तार मिसाइल और क्रूज दागे। AI के इस्तेमाल से सिफारतकारी का रास्ता महदूद हो जाता है। आलमी अमन के लिए इख्तिरा को तरजीह देना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मसनूई जहानत का अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन इलाकाई अमन के लिए खुशाइंद है। खित्ते का तहफ़्फ़ुज़ ताकत से नहीं बल्कि ताउन और यकजहती से मुमकिन है। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा इलाकाई सिक्योरिटी के लिए अहम संग मील है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। जनरल असम्बली से खिताब में ईरानी सदर ने कहा ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। ईरान ईमान की ताकत और कौमी हम आहंगी पर भरोसे के साथ खड़ा है। इसराइल के ईरान पर हमले बैनुल अक़वामी कानून की खुलम खुला खिलाफ वर्जी थे। पड़ोसियों पर हालिया हमलों से जाहिर है इसराइल को सलामती में मजीद दिलचस्पी नहीं। इसराइल के गजा पर जुल्म को बेनकाब करने के लिए आलमी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि ईरान ने कभी जौहरी बम बनाने की कोशिश नहीं की और ना ही करेगा। अमरीकी पाबंदियां ईरान के दाखिली मसाइल को हल नहीं कर सकती। ईरानी सदर ने मगरिब के दोहरे मयार की पॉलिसीज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गजा में नाकाबिले बर्दाश्त इंसानी अलमिया आलमी निज़ाम की नाकामी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए फिनलैंड के सदर
ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में संगीन तरक्की बैनुल-अक़वामी जराइम पर एहतसाब लाजमी है। मैं गजा में फौरी जंगबंदी और इसराइल के खिलाफ आलमी इंसाफ का मुतालबा करता हूँ। उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हुए कहा कि मुज़ाकरात ऐसे होने चाहिए जो इसराइल और फ़लस्तीन दोनों की सलामती की ज़मानत दें। फ़लस्तीनी अवाम को हक़ खुद इरादियत, रियासत और ख़ुद मुख्तारी फराहम होनी चाहिए। जंग हमेशा इंसानियत की नाकामी साबित होती है। गजा में जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शिरा का UN इजलास से खिताब कहा। इसराइल ने हालिया दिनों में शाम पर भी मुतादिद हमले किए जिसकी मजम्मत करते हैं। मुल्क में फ़िरका वाराना जंग की जगह नहीं है। इंसाफ व मसाफात के क़याम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने शाम पर आयद तमाम पाबंदियों के ख़ात्मे का मुतालबा करते हुए कहा कि पाबंदियाँ शाम के अवाम की मुश्किलात में इजाफे का बायस हैं। कतर और सऊदी अरब ने शाम के लिए 8 करोड़ 90 लाख डॉलर्स इमदाद का ऐलान किया है। अरब मीडिया के मुताबिक फ़ंड्स का मकसद शाम में बुनियादी अवामी खदमात का तसलसल यकीनी बनाना है। कतर सऊदी फ़ंड्स के ज़रिए सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जाएंगी। मई में भी कतर और सऊदी अरब ने शाम के सरकारी मुलाजमीन के लिए माली ताउन किया था। अप्रैल में दोनों ममालिक ने शाम के 1 करोड़ 50 लाख डॉलर के वर्ल्ड बैंक के वाजिबात भी अदा किए हैं। भारतीय हुकूमत का जुल्म सितम और सफाकियत, कश्मीर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। लद्दाख में भी भारतीय हुकूमत के जुल्म के खिलाफ एहतजाज, अवाम सड़कों पर निकल आए। लद्दाख के इलाके लेह की मौजूदा कशीदा हालात काबू से बाहर, मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। वादी कश्मीर के बाद लद्दाख खित्ते में भी सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई। KMS के मुताबिक मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और शदीद लाठीचार्ज किया गया। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक, 70 से जायद जख्मी हुए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 5 भारतीय फौजी हलाक, 10 CRPF एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि मुजाहिदीन ने BJP के 3 दफातर को आग लगा दी है। भारतीय फोर्सेस की 15 चौकियों और 1 पुलिस वैन को भी नजर आतिश किया गया है। लेह की सूरत हाल कशीदा है, कर्फ्यू और सख्त पाबंदियां नाफिज हैं। लद्दाख के लोगों का खुद मुख्तारी की बहाली, रियासत का दर्जा देने और छठे शेड्यूल के नफाज का मुतालबा। एहतजाज की क़यादत कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी कर रही है, जबकि भारतीय काबिज इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है। पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे जाहिर करते हैं कि लद्दाख भारत की गिरफ्त से निकल रहा है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मुजाहिरों की हिमायत की है। लद्दाख के अवाम खुद को धोखे और गुस्से की कैफियत में महसूस कर रहे हैं। आज लद्दाख खुद को महरूमी और मायूसी का शिकार समझ रहा है, तो जम्मू कश्मीर के अवाम का दुख कितना गहरा होगा, ये सवाल किया गया उमर अब्दुल्ला की जानिब से। लेह एपेक्स बॉडी यूथ विंग ने आज लद्दाख के दारुल हुकूमत में एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे रखी थी। मकबूजा कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान भारत से आज़ादी के नारे भी लगाए गए, जबकि काबिज भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरी अवाम सरापा एहतजाज हैं। 5 सितंबर 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका बनाया गया था। गैर-आईनी तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी को कश्मीरी अवाम यकसर मुस्तरद कर चुकी है। कश्मीर में दिहाइयों से जारी काबिज फौज की बर्बरियत के खिलाफ नौजवान सड़कों पर हैं। मकबूजा कश्मीर में शिद्दत पकड़ता एहतजाज, भारतीय हुकूमत के जबरो इस्तबदाद के खिलाफ ऐलान जंग है। मोदी की गैर इंसानी पॉलिसीज के बायस बढ़ती अस्करियत पसंदी और मुनज़्ज़म साजिशों से कश्मीरी अवाम तंग आ चुके हैं। मोदी हुकूमत का जुल्म और जबर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की हिम्मत को कभी नहीं तोड़ सकता। आगे बढ़ते हैं। सूबाई आमदन बढ़ाकर सैलाब मुतासरीन को रिलीफ पैकेज देने पर IMF से बातचीत। ज़राए के मुताबिक IMF हुकाम ने सैलाब के बाइस नुकसानात पर सूबाई हुकाम से मुलाकात की। इस सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज देने की तजावीज़ पर हतमी बातचीत आइंदा दिनों में होगी। $1 अरब के लिए IMF के साथ मुआशी टीम के आज से मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा क्या बातचीत होगी, इन मुज़ाकरात किस पॉइंट से आगाज़ होगा इनका? जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक्सटेंडेड कर्ज प्रोग्राम के तहत आज से बाकायदा तौर पर दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा और जो 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है, इससे कबल IMF वफ़द की सूबाई हुकाम से मुलाकात हुई है और सैलाब के बाइस जो नुकसानात हुए हैं सूबों में उसका जायज़ा लिया गया है। सूबाई हुकाम से मुलाकात के दौरान सूबाई हुकाम ने IMF वफ़द के साथ
रिलीफ पैकेज पर बातचीत की है, जिस पर IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि अगर सूबाई हुकूमतें अपना रेवेन्यू, अपनी आमदन बढ़ाकर अगर सूबों के लिए या सैलाब मुतासरीन के लिए कोई रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आमदन बढ़ाई जाए और उसके बाद रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाया जा सकता है। लेकिन विफाक के एंड से IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया कि विफाक सूबों को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद के लिए कोई रिलीफ पैकेज फराहम करे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया गया है कि आज से जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं इसमें FBR और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो मुआशी टीम है इसके अहम मुज़ाकरात होंगे। जो पहली IMF वफ्द के साथ FBR की मीटिंग है इसमें रेवेन्यू कलेक्शन और अभी तक का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है इस पर अहम मुज़ाकरात होंगे। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जो मुज़ाकरात आज से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे, इसमें तमाम तर जो मुआशी वजारतें हैं जिसमें वजारत ख़ज़ाना, वजारत मनसूबाबंदी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो दीगर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन तमाम से मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद की तीसरी किस्त मौसूल होगी। इससे कबल पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत $2 अरब मौसूल हो चुके हैं, जबकि दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा के तहत तीसरी किस्त मौसूल होने के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मिशन चीफ हैं एवा उनकी ज़ेर सदारत वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है और आज से बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि तमाम तर जो मुआशी अहदाफ हैं जो अभी तक टारगेट अचीव किए गए हैं उनसे मुतालिक गुज़श्ता रोज़ वज़ारत ख़ज़ाना में अहम मीटिंग हुई है जहाँ पर एक रिपोर्ट मुरतब की गई है और आज वो IMF वफ्द के हवाले कर दी जाएगी। जो IMF वफ्द पाकिस्तान में क़याम कर रहा है इसमें पहले लेवल पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे और दूसरे लेवल पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में अब तक की जो मुआशी टीम की कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया जाएगा। जो रिपोर्ट ज़राए की जानिब से बताया गया है कि तैयार की गई है उसमें जो अहम मुआशी अहदाफ हैं, बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और इसके साथ साथ जो IMF की जानिब से 22 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क फिक्स तो आज से ये मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर।